सर मेरे ख्याल है, अगर अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रम्प हमारी साइड पर है। कराची एयरपोर्ट के बाहर कल रात को एक अटैक हुआ है। खुदकुश हमलावर ने चाइनीज की जान ले ली। चाइनीज कन्वॉय वहां से जा रहा था, 2 चाइनीज एक पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं। इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है। इंडिया का तो होंगे, उनको पैसा दिया होगा, किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा, तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा देखिए, शहबाज शरीफ का जो एससीओ समिट था उसका कुछ समझ में नहीं आया। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक शहबाज शरीफ भी थोड़ा फंस गए इन ट्राइंग टू बैलेंस यूएस एज वेल एज चाइना। तो हमारे लिए एक आजमाइश ज़रूर होगी, क्योंकि चीन ने और रूस ने मिलकर ये पैगाम दिया है कि वो एक नया कायदाना निज़ाम कायम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि उन्हें जस्टिस चाहिए और अपने चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी चाहिए। इससे पहले भी चाइना वार्न कर चुका है हमें। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की अब क्या हालात हैं। फिर से ये लोग अलग सोच में पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको लगा था अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे साथ है, लेकिन उसने भी यू टर्न मार के पिछवाड़े पे जो है लात मार दी। वहीं बात की जाए चीन की, तो चीन भी जो है इस समय भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहा है। तो आप सबको क्या लगता है कि भारत जो है, भारत के साथ रह करके भी चीन क्या पाकिस्तान का साथ देगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं। और चीन ने वही धमकियां देना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि एक इंसिडेंट जो है वो अभी रिसेंट आया है जिसमें 2 चाइनीज पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं। साथ में बात की जाए एक पाकिस्तानी भी घायल हुआ है, फौजी मारा गया उसमें। लेकिन चाइना ने धमकी देना पाकिस्तान को शुरू कर दी। वहीं उनकी आवाम का कहना है चाइना एक नंबर है, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ये, चाइना हमारे साथ ऑल एवर टाइम रहेगा। जब ट्रम्प का बिलाखिर इंडिया के हवाले से पॉजिटिव बयान आ गया, आपको लगता है मोदी ने चीन को दिखाकर अमेरिका से सुलह कर ली? जी, दोनों तरफ से सिग्नलिंग हो रही है। आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है। अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल डन, चाइना A1 वेल डन, ठीक है जी। तो चाइना नहीं कर सकता। ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मर्तबा इसने पंगा लिया है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। यह है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। तगड़े मुमालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। क्या ये दौरा पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोई नई राहें खोल सका? क्या हमारी मईशत के लिए सरमायाकारी, तवानाई या तिजारत में कोई हकीकी कामयाबी हासिल हो सकी, या ये सब कुछ सिर्फ सिफारती तकारीर और फोटो सेशन तक ही महदूद रहा? अभी पीछे चल रहा है, ये तो अल्लाह करे कि किसी की जिंदगी जो भी खतरे में हो तो बेहतर हो जाए। लेकिन मसला कि ये साउंड सुनने के भी एक वक्त हम आदी हो गए थे कि हर वक्त एक ऐसा वक्त भी था कि हर वक्त एम्बुलेंस के सायरन, ये जख्मियों की वजह से जो होता था वो होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ। बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए नवाजिश आपकी। मुझे ये बताइएगा सर कि इतनी आफत है मुल्क के अंदर, पहले इस दौरे पे तनकीद की जा अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे। एक वक्त था कि भारत जब अमेरिका की गोद में टोटली था, उन्होंने भेज दिया फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन जैसे ही उनको जरूरत पड़ी मोदी साहब को, जब उनको धुतकारा गया अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने अमेरिका को बावर कराने के लिए कि भाई हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, उन्होंने SCO में गए सिर्फ इसलिए कि वो समझता था इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है, तस्वीर छपेगी। पाक चीन दोस्ती खराब होगी क्या इससे? नहीं, खराब नहीं होगी ये दोस्ती। कि जिसको बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, अगर चाइना पाकिस्तान को छोड़ देता है तो क्या होता है? तो फिर तो वही बताए कि फिर तो आप तबाही हैं।
वो धुतकार दिया, चीन उसको लपक लेगा। तो पहली बात ये समझने की जरूरत है, पाकिस्तान और भारत जमीनी हकायक में ही फर्क है। SCO हम खुशी से जाते हैं, भारत खुशी से नहीं जाता। क्यों? कि वहां मेन रोल जो है वो है चाइना का और फिर रूस है। ये तो बाकी तो ऐसे ही है, बगल बच्चे हैं सारे। अगर आप कहना चाहें, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा भारत की बात की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत अपने को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, समझता है बगल बच्चा। दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। जैसे भारत ने रूस के साथ जो फायदा समेटा, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। जो लोग नहीं समझते ना फॉरेन पॉलिसी को, वो ये कह सकते हैं ये हमारे मुल्क का रिवाज बन गया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि SCO की मीटिंग को छोड़ दें। पॉइंट यह है कि हमारी इसमें जाके हम दुनिया को बता रहे हैं, बशमूल अमेरिका हमारी तरफ क्यों दौड़ के आया है? कभी आपने सोचा है? अमेरिका इसलिए दौड़ा है कि उसने देखा। हल्ला क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट है सारे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पुलिस के लिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने आप को सेव करते हैं। मतलब उनके लिए पैसे से वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो कहते हैं हमें तो राइट्स मिलते ही नहीं हैं। अब हम लोग खुद भी तो ये कहते हैं, हम वुमेन्स को इस तरह से राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए। ये तो सच है। कुछ और कहते थे, गलती अमेरिकनों की अपनी थी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं जाना। और समेटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारा वो है ना नंबर 2 CPEC 2 उसको लॉन्च किया गया है और उसमें सरमायाकारी के लिए भी एफर्ट हो रही है। और नंबर 2 एक नया ऑर्डर क्रिएट। उनकी तरफ से वार्निंग भी आ रही है। देखिए, पहले भारत ने ये कहा था कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, तब हम पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वाक़ये के बाद क्या कोई नेगेटिव रिस्पांस आ सकता है उनकी तरफ से? ऑब्वियसली आ सकता है। मतलब कॉमन चीज़ है, जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एक जगह पे, व्हेन यू नो कि यार मैं आई एम गोइंग देयर, तो मतलब उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मोहतात रह के जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ही नहीं। समझ इंसाफ के कैसा मांग रहे हैं को खुद ही आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है। अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल डन, चाइना A1 वेल डन, ठीक है जी। तो चाइना नहीं कर सकता। ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है। और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गांव इर्द गिर्द के आसपास वहाँ उन्होंने वो ऐसा करेंगे तो वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। पाकिस्तान का अमन क्यों भंग किया जा रहा है? बस ये हो सकता है कि बाहर की ताकतें होंगी, उनको पैसा दिया होगा, किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है तो भाई जो बहन भाई से लड़ता है तो ज़ाहिर उसे बाहर से कुछ मिला होगा तो वो लड़ेगा ना। नहीं, हमारे मुल्क से ही लोगों को दुश्मनी क्यों है, ये बताएं। भाई दुश्मनी बाहर के मुल्कों का है। क्यों है भाई? ये शुरू से चलता आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक जूता मारो तो इस कोने, एक जूता मारो तो उस कोने, यही होता है इन पाकिस्तानियों के साथ। अब अमेरिका ने जो है इनको फिर से जूता मार दिया है। अमेरिका जो है इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ था कि भाई हम भारत के खिलाफ है। ये है, अमेरिका ने यू टर्न मान ली क्योंकि उसने देख लिया कि भारत के बिना उसकी कोई इज्जत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो है अमेरिका को गालियां दी जा रही थी जैसे पाकिस्तान को दी जाती है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिमाग चलाया, माइंड गेम खेला कि भाई हम भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं, रिश्ते जो हैं वो सही कर ले, वरना आने वाले टाइम में हमारी जो दुर्दशा है ठीक वो पाकिस्तान के साथ जैसी ही होगी। वहीं पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, और बॉम्ब ब्लास्ट में मोस्टली चाइनीज़ जो हैं वहाँ रहने वाले मारे जा रहे हैं। तो चाइना क्या इनके साथ दोस्ती रखेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आपकी क्या राय है ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वहीं बात की जाए, चाइना के लोग जो हैं वो भी इनके साथ ताल्लुकात अब रखना नहीं चाहते हैं। इनको इस समय गालियां दे रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, इनके ऊपर फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये होती है कि क्या पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को सहन कर पाएगी? क्योंकि इनकी अवाम का तो कहना है भाई कि हमारे जो चीन है वो एक नंबर है, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा मुल्क है, चीन हमारा सब कुछ है, चीन हमारा साथ देगा। अब इनके ऊपर ये जो सदमा आएगा, ये क्या झेल पाएंगे? क्योंकि चाइना तो पहले से वार्न कर रहा है अब पाकिस्तान को, और पहली बार नहीं ये दूसरी बार हो रहा है। तो अब पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती साथ रहेगी कि नहीं। क्योंकि भारत के साथ है इस समय चाइना,
तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बहरहाल आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं।